खनसाली में वन विभाग और राजस्व विभाग को लेकर ग्रामीणों में रोष है। वार्ड अड़ुआ के ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और तहसील प्रशासन बालगंगा की लापरवाही भारी पड़ रही है। ग्रामीणों के खेतों का जंगली सुअरों द्वारा कई वर्षों से भारी नुकसान किया जा रहा है और जिम्मेदार विभाग तमाशाबीन बना हुआ है। न जंगलात के द्वारा कोई सुरक्षा दीवार लगाई गई, न जंगलात के द्वारा कोई हमारे लिए जो है कोई सुविधा दी गई। और उसके बाद हमने अपने गांव के ही 2 लोगों को जंगल की सुरक्षा के लिए भी, घास पत्ती के लिए और खेतों की सुरक्षा के लिए, जंगली सुअरों से और बंदरों के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से प्रत्येक गांव के परिवार व्यक्ति ने जो है उनको अपने उस पैसे के बल पर जो है अपने उसको रखा है। तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, बिल्कुल जंगलात वाले निष्क्रिय बने हुए हैं। हमारे खेतों का पूर्ण तरह से सुअरों ने खत्म कर दिया है। खनसाली में श्रीकोट गधेरे में उफान के बाद हुए नुकसान के बाद बालगंगा लाटा के तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत अपनी टीम के साथ मौके पर मुआयना करने पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के रोष का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार लंबे समय से चामा और चमोल गांव के पास श्रीकोट गधेरे और बालगंगा के तट पर रेत और पत्थर का खनन किया जा रहा है, जिससे आपदा को भी न्योता दिया जा रहा है। काश्तकार आज भी पानी के बहाव को लेकर चिंतित है और प्रशासन से उसके बहाव को बदलने की मांग करते दिखे। ये तो बरसाती गजरे से आया है, रेत आई है इसमें कोई खनन से नहीं हुआ है। तो बरसात की ज़्यादा बरसात होने से जो है ऊपर बह के आया है खेतों पे। तो सर ये जो अभी जो खनन की बात कही जा रही है, इस पे कुछ कार्रवाई होगी या क्या रहेगा आगे? खनन ये आज ये संज्ञान में बता रहे हैं। अभी यहाँ पर जैसे संज्ञान में आएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। लोग यहाँ से पत्थर ले जा रहे हैं, रेत ले जा रहे हैं, तो हमने कई बार उनको मना भी किया, लोग मानते नहीं हैं। और कल हम जिस समय गधेरा आया, मैं स्वयं मौके पे था यहाँ, हमने बहुत कोशिश की। और ये लोग जो कर रहे हैं, हमारा कहना मतलब ये है कि कोई भी लोग रेत रोड़ी ये देखने के लिए ना निकाले। प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले में? शासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। पीडब्ल्यूडी रोड से इस रोड तक यहाँ तक खनन नहीं होना चाहिए। तो अभी हो क्या रहा है? खनन हो रहा है। मतलब खनन में क्या चीज निकाल रहे हैं लोग? खनन में लोग बजरी निकाल रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं। और प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को हमने कई बार बोल दिया, जंगलात वाले बोलते हैं हमारा एरिया नहीं है, ये जो है वो उसमें आता है, रेवन्यू विभाग में आता है। तो हमने रेवन्यू वालों को जो खबर किया, आज पूरी टीम जो है हमने यहाँ पर ला रखी है ताकि जनता को न्याय दें, खनन न हो, हमारी सरकार संपत्ति को नुकसान न हो। पंचायत घर यहाँ पर हमारा ढह गया है, ये सिलेर नहीं रहे, यहाँ पर सिंचाई रोड भी टूटने का कगार पर है। हम ये विभाग से ये कह रहे हैं कि ये जिप्सी लगाए, उस तरफ दीवार दे और पानी भी इधर डालें। हमें विभाग से ये निवेदन है कि हमारा खेत न बह न पाए। एक बार का साइन कर दिया हमने, बार बार करते रहेंगे तो कहते हैं ये बरसात का सीजन है, अब कल फिर आएगा फिर ले जाएगा। इसलिए हम विभाग से निवेदन है कि यहाँ पे जिप्सी लगाए, उसको बंद करे, पानी को इधर डाले। मतलब आपका कहना है कि पानी के बहाव को रोका जाए? उस तरफ हमारे खेत न बह न पाए, जो उसका रास्ता है उसको निकाले जाए। देवसारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करा रही सतलुज जल विद्युत निगम पर युवकों ने रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले 10 से 12 सालों से विभिन्न पदों पर कार्यरत प्रभावित क्षेत्र के युवकों को सतलुज कंपनी से बीते कुछ माह में बिना कोई कारण बताते हुए नौकरी से हटा दिया गया। ऐसे में कारण जानने के लिए नौकरी से हटाए गए प्रभावित क्षेत्र के इन युवकों ने सतलुज कंपनी के कार्यालय में पहुंचकर प्रबंधक से बातचीत कर दोबारा नौकरी पर बहाल करने की मांग की है। ये सालों से यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में काम करने के बावजूद हमें जो है 29 मार्च 2021 को हमारे हाथ पर लेटर बतौर दिया जाता है कि बोला कल से काम पे नहीं आइएगा, जबकि भारत सरकार का लॉ नियम ये बोलता है कि 1 महीने पहले का उसको लेटर दिया जाता है कि आपको अपना काम हम छोड़ने जा रहे हैं और आप जो इस काम को कल से अब 1 महीने बाद आप इसको छोड़ोगे। कारण कुछ भी नहीं बताया गया। बोला गया है कि इतने तारीख को आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, आप जो है कल से नौकरी पे नहीं आएंगे। जब 18 लोगों को ये लेटर दिया गया, 18 लोगों में से 10 लोगों के बेस पे बाहर अंदर रखा गया। से भी घर भी कर रहे हैं और नौकरी से भी निकाल दिया है। जो मेरे पास रोज़गार भी था वो भी इन्होंने छीन दिया। अब मेरे पास रोज़गार का कोई चारा नहीं है, जो भी मेरे पास पैसा था वो सारा खर्च हो गया। अब इनने घर से भी अगर तो कर रहे हैं, इन्हें नौकरी से भी हमें निकाल दिया गया। अब इनके साथ यहाँ यही होगा, या तो आत्महत्या करूँगा मैं अपनी, या ये सतलुज कंपनी के जितने बंदे ये जिम्मेदार रहेंगे मेरे आत्महत्या के पीछे, और सतलुज कंपनी जिम्मेदार रहेगी। जो हमारा जीवन की देवसारी जल विद्युत परियोजना है, इसमें उपनल के थ्रू हमने कुछ लोग यहाँ रखे हुए थे। उपनल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो गई।
चूँकि उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो गई थी तो उपनल द्वारा उन लोगों को निकाल दिया गया और उपनल ने उनके लेटर में लिखा है कि जब कभी उन्हें कहीं ज़रूरत होगी तो उपनल उन लोगों को ले लेगा। इस संबंध में जहाँ तक परियोजना का प्रश्न है, परियोजना में जब भी निर्माण कार्य आरंभ होगा तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है, गारंटी है कि यहाँ क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिलेगा और उनकी उन्नति के लिए और क्षेत्र की उन्नति के लिए परियोजना बड़ी सहायक सिद्ध होगी। बागेश्वर कोतवाली पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली के ठीक पीछे गरुड़ कोसानी मार्ग पर टैक्सी स्टैंड के पास से पुलिस ने 2 युवकों को चेकिंग के दौरान धर दबोचा। दोनों युवकों के कब्जे से लगभग 9 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दोनों युवकों के खिलाफ कोतवाली बागेश्वर में NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बागनाथ के पास में तलाशी करी गई, पूछताछ की गई। उनके द्वारा जो बताया गया कि स्मैक उनके पास बरामद। फिर उसमें हमने नियमानुसार जो अधिक अग्रिम कार्रवाई करी और उनसे गहराई से पूछताछ करी तो उसमें पता लगा कि एक व्यक्ति है जो देहरादून से यहाँ आया हुआ था और वो स्मैक लेकर के आया था और यहाँ पर लोकल में भी एक दूसरे लड़के को उसने स्मैक की आधी क्वांटिटी में उसको भी दे रखी थी। दोनों के पास से हमें स्मैक बरामद हुई, लगभग 8.5 ग्राम के लगभग स्मैक में बरामद हुई है। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर झेलम गांव में 3 दिवसीय सीता माता मेला धूमधाम से मनाया गया। झेलम गांव में इस मेले का आयोजन 14 साल बाद हो रहा है। इस मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश में रहने वाले कई लोग गांव पहुंचे और बड़ी शिद्दत से इस मेले को मनाया गया। मेले में भोटिया जनजाति की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य करती दिखी। ये मेला माता सीता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। 3 दिन तक विशेष पूजा अर्चना के साथ हवन भजन कीर्तन किए जाते हैं। उत्तराखंड में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर नवजात बालिकाओं की माओं को महालक्ष्मी किट वितरित की। इस किट में बच्चे के जन्म के दौरान और उसके पालन पोषण के लिए उपयोगी सामान शामिल है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा महिलाओं को किट दी गयी। तो वो देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में अपने आप में इतना करंट है कि महिलाएं इसे प्राप्त करते हुए अपने आप पे गौरवान्वित महसूस कर रही है। अपने आप ही उनके अंदर एक खुशी है और वो सरकार को धन्यवाद कर रही हैं कि क्योंकि प्रसव के उपरांत में उसको जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें उस समय उनके परिजन जो है भागते भूगते लेकर आते हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए तत्काल उसी समय जो है महालक्ष्मी किट की व्यवस्था करके दे दी है, जिसमें माँ से जुड़ी हुई भी और बच्ची से जुड़ी हुई सारी जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसका एक पूरा संकलन है। उसमें पोषण को लेकर भी उसमें पूरा सामान रखा गया है। तो एक कोशिश है कि हमारे इस उत्तराखंड में जो हमारे बालकों के ऊपर बालिकाओं की संख्या है उसको बराबर लेके आने की, तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी योजना जो है ये है। हाँ, जो में बताया गया है कि मतलब मुख्यमंत्री परियोजना जो है इसके तहत माँ को और बच्चों के लिए एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी परियोजना किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या कहते हैं, मैडम रेखा आर्य मैम है, उनके द्वारा हमें ये किट उपलब्ध करा दी गई है। और जो बच्चों का पहला जिनका बच्चा है, जिनकी पहली बेटी है या जिनकी दूसरी बेटी है, उनकी माँ, उनके बच्चों दोनों के लिए इतनी सुविधाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जिसके अंदर एक किट वितरित की जा रही है महिलाओं को प्रसव के उपरांत, जिनकी पहली कन्या शिशु है अथवा दूसरी कन्या शिशु है और जो दंपति जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो अर्ध सरकारी में या प्राइवेट में या उपनल में कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में जो लैंगिक असमानता है उसको आधार मानते हुए ये शिशु की देखभाल और महिला की प्रसव के उपरांत देखभाल के लिए ये योजना आरंभ की गई है। मैं चाहूँगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो लड़कियों के लिए चलाई गई है, जिससे लड़कियों के जन्म के उत्सव पर हमें प्राप्त हुई है, जिससे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिससे हमें सौभाग्य मिला, हम यहाँ पर आए। इसमें ये स्वास्थ्य, लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए किट दी जा रही है और लड़कियों के जन्म के उत्सव में लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना हो, इसलिए ये किट उत्सव मनाया जा रहा है। लड़कियों की खुशी के लिए ये काम किया जा रहा है।
हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में गला रेत कर की गई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेश को एसओजी और थाना सिडकुल पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। हत्याकांड का खुलासा करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2500 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की गई। कि महिला जो है ये राजकुमारी या पिछले 2-3 महीने से वहीं हेतमपुर में ही एक किराए के एक मकान में रहती थी और उस दिन इसका और इसके हस्बैंड का विवाद हुआ। इसका हस्बैंड जो राजेश है वो यहीं पे कार्य करता है सिडकुल फैक्ट्री में और वो मूलतः वो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और उसने ही इसको मारा, उस महिला की वहीं पे उसने हत्या कर दी थी। नेक में बहुत शार्प इंजरी थी तो बॉडी को तत्काल फिर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया था और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था 302 का IPC का। और इसी में कल हमारी थाना पुलिस को सफलता मिली है जब उसमें पूरी डिटेलिंग के साथ एसओजी के साथ इन लोगों को पता चला कि जो ये अभियुक्त है राजेश, इसकी लोकेशन लखीमपुर खीरी में है और टीम को रवाना किया गया और वहां से इसको अरेस्ट करके लाया गया। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने तेजेंद्रजीत कौर के समर्थन में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि कैलाशानंद महाराज और प्रशासन से पूछा जाए कि वे बताएं कि अगर रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश कर दिया कि जमीन कैलाशानंद की नहीं है और खतरा खतौनी से भी उनका नाम हटा दिया गया है, फिर वे भी जमीन पर क्यों काबिज हैं? मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम कोई तो इन 5 सालों में मेरे साथ आके मेरी इस लड़ाई में खड़ा हुआ, मुझे फ़ख्र है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ स्वराज सेवा दल का और जोशी जी का भी, जो इस युद्ध में एक सच्चाई की लड़ाई में, एक मेरे बच्चे के हक अधिकार की लड़ाई में आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और ये संगठन मेरे साथ खड़ा हुआ है जो कि मातृशक्ति का एक चिन्ह है। पहले जिस तरह से तेजेंद्रजीत कौर को लगातार दबाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उन पर उल्टे सीधे मुकदमे की तहरीरें दी जा रही हैं और तेजेंद्रजीत कौर की जो संपत्ति है वो जिन भूमाफियाओं को बेचकर उन भूमाफियाओं के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी के एकमात्र वारिस सिर्फ भूमाफिया हैं। तो ये उन भूमाफियाओं के लिए और महाराज जी के लिए सख्त संदेश है स्वराज सेवा दल का। मातृशक्ति का अपमान इस प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भूमाफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं या फिर जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं।